हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते करते थक जाते हैं और कभी कभी ये होता है कि थकावट के कारण हम पढ़ाई बहुत कम ही करते हैं और लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लिया हूं। अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और मुझे ये ख्याल आया कि मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाऊं। क्यों? क्योंकि मैं भी जब पढ़ाई करता हूं, पढ़ाई करते करते थक जाता हूं तो वीकनेस फील लगती है। कभी कभी बॉडी में ऐसा महसूस होता है कि मतलब सब चीज छोड़ छाड़ के कहीं चले जाओ। इनका हम 5 स्टेप बताएंगे जिनको सुनने के बाद और आप लोग अपने अंदर अप्लाई करोगे तो आपको महसूस होगा कि नहीं, आप अच्छे तरीका से पढ़ाई करने के लिए चाहते हो और अच्छे तरीका से आप पढ़ाई कर सकते हो। पहला है, अगर आपकी फिजिकल अच्छी नहीं रही तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आप 2 घंटे 3 घंटे रोज पढ़ते हो, डेली अगर 2-3 घंटे पढ़ते हो तो आपको शायद उतना महसूस नहीं होगा जितना कि कोई विद्यार्थी 10 घंटे 12 घंटे 13 घंटे स्टडी करते हैं। कोई कोई स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं 24 आवर्स में मैं 18 घंटा तैयारी करूं। ऐसा नहीं होता है। ऐसा एक दिन 2 दिन होगा लेकिन लगातार आप नहीं कर सकते हैं। आप अगर लगातार 8 घंटे 9 घंटे स्टडी कर पा रहे हैं डेली बाय डेली और मंथ में मतलब कि 4 से 5 दिन अगर आप पढ़ाई नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छे प्रोग्रेस में जा रहे हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सेकेंड, आप देख लीजिए, आपको अगर कभी चिड़चिड़ापन लगे, बॉडी एनर्जेटिक फील नहीं करेगा, आपको लगेगा कि आप थोड़ा सा बोरिंग फील कर रहे हो, या आपको लगेगा कि नहीं मैं 2 घंटा पढ़ लिया हूँ और मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ लिया हूँ, तो आप लोग कभी कभी पेरेंट्स से बात कर ले, कभी कभी घर भी बात कर ले। जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, हम स्टूडेंट्स के मुताबिक बताते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो और कोई कार्य कर ले, लेकिन हम लोग कभी पेरेंट्स से बात कर सकते हैं या होम विजिट कर सकते हैं या फिर और कोई कार्य कर सकते हैं पढ़ाई को छोड़ करके, ताकि उन कार्य में थोड़ा देर के लिए मन लगे और मेरा जो दिमाग बोरिंग हो गया था उनको मैं सही कर सकता हूं। थर्ड पॉइंट, आप कभी कभी देखते हैं कि कोई सवाल आप बना रहे हैं और आपका सवाल नहीं बन रहा है, तो आपको ना इमोशनली बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। आप सोचोगे नहीं मैं बहुत दिन से पढ़ाई कर रहा हूं लेकिन वो सवाल मेरा नहीं बन रहा है, तो आपको ना बहुत ज्यादा परेशानी होगी, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी और आप क्या करोगे, पढ़ाई वगैरह छोड़ करके आप सोने के लिए जाओगे, आपको नींद तक नहीं आएगी। तो अगर आपका सवाल कोई बन रहा है तो आपको देखना इमोशनली खुशी मिलेगी, आप ज्यादातर पढ़ने के लिए चाहोगे। आप चाहोगे कि आज मैं थोड़ा सा पढ़ा हूं, कल इनसे ज्यादा पढ़ूं। ठीक है। अब मैं फोर्थ बात करता हूं, आप जब पढ़ते पढ़ते थक जाते हो, आप देखते हो कि कभी 2 घंटे 3 घंटे पढ़ ले रहा हूं लेकिन मैं थक जा रहा हूं, आप करो क्या? आप कोई ऐसे बुक्स को उठाओ और ऐसे बुक्स को पढ़ो। देखो, मॉर्निंग में आप पढ़ रहे हो या इवनिंग में पढ़ रहे हो, ये आपकी हैबिट हो सकती है, आपकी डेली लाइफ हो सकती है कि आप क्या कर रहे हो, मॉर्निंग में स्टार्टिंग कर रहे हो या इवनिंग से आप स्टार्टिंग कर रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी होते हैं जो कि पूरे नाइट पढ़ते हैं और पूरे डे सोते हैं। आप अपने हिसाब से देख सकते हो। आप जैसे दिन का मतलब आप जैसे डे का स्टार्टिंग करते हो तो आप ऐसे बुक्स को पढ़ो जिनको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट लगे। आपको अगर इंटरेस्ट लगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, और मजा जब आएगा ना तो पढ़ते पढ़ते आपका एक सीक्वेंस बन जाएगा और उस सीक्वेंस से आप अगर पढ़ने लगोगे तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा और थोड़ा मजा भी आएगा। देखो, पढ़ाई एक ऐसा चीज है, आपको अगर इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है तो आप कितो भी कुछ कर लो, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। कोई कहता ना मैं पढ़ाई करते करते बोर हो गया। अब बोर क्यों होते हैं हम पढ़ाई करते करते? हमको क्यों ऐसा महसूस होने लगता है कि मेरे बॉडी में अब कोई जान ही नहीं बचा है, अब मैं सो जाऊं या कहीं कुछ कर लूं या बाहर चले जाऊं? क्यों लगता है? क्योंकि हम स्टूडेंट्स करते क्या हैं, पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं कभी जब भी मन करे, नहीं पैर धोए नहीं हाथ धोए, नहीं मतलब पूरे अच्छे तरीके से फ्रेश हुए, सो के जगह पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। पढ़ते पढ़ते कभी झपकी आती है, ओह नींद आ रही है, फिर आराम से सो जा रहे हैं। ऐसे हम लोगों के साथ होता है, ऐसे नहीं करेंगे। आप अगर मुस्लिम हो, अगर फजर में जगते हो तो आप फजर की नमाज पढ़ सकते हो, या आप अगर फजर की नमाज नहीं पढ़ रहे हो, आप मुस्लिम नहीं हो, आप अगर नॉन मुस्लिम हो तो आप कर सकते हो, अपना जो भी कार्य करते हो वो कार्य कर सकते हो और उनके बाद आप पढ़ने के लिए बैठ सकते हो। फिफ्थ स्टेप मैं बताने वाला हूं। फिफ्थ स्टेप में आप ये देखो कि आपकी बॉडी में एनर्जी कैसे आएगी, आप पढ़ोगे कैसे। आप जो चाह रहे हो कि मैं यहाँ पे बैठ करके 4 घंटा 5 घंटा बैठ करके पढ़ाई कर रहा हूँ, देखो मैं 2 ढाई साल से अच्छे तरीके से मैं पढ़ाई करता हूँ, कभी कभी बीच में 1-2 महीना नहीं भी पढ़ता हूँ, मुझसे भी हुआ है।
लेकिन आप जो चाहोगे एक साथ अगर मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं और 6-6 घंटा पढ़ रहा हूं बैठ करके, तो आपसे नहीं होगा। हाँ, 2-3 दिन आपसे बहुत अच्छा होगा। आप 10-10 घंटे बैठ करके पढ़ लोगे स्टार्टिंग में, फिर आप 1 महीना 2 महीना तक पढ़ ही नहीं पाओगे। आपके साथ ये होगा और जरूर होता है। आप अगर स्टूडेंट्स हो, आप अगर किसी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो या आप किसी रिसर्च कर रहे हो, तो आप इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि ऐसा रियल में होता है। 5 स्टेप में आप ऐसा कर लेना कि अपने आप को, खुद को ये कह देना कि तुम बेस्ट हो। तुम आज 5 घंटा स्टडी करोगे तो तुम आज 5 घंटा स्टडी करोगे। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम अपने आप को सजा दो, मतलब अपने आप को पनिशमेंट दो। ये पनिशमेंट दे सकते हो आप कि आज मैं थोड़ी टाइम खाना लेट से खाऊंगा या मैं कुछ ऐसा कार्य करूंगा। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो ना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और इन वीडियो को देखने के बाद आप अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये वीडियो देखो, मुझे हेल्पफुल मिल रहा है। और मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टाइम कि 75 डेज का चैलेंज अगर कोई स्टूडेंट्स ले रहा है तो उस चैलेंज में आदमी क्या कर सकता है, क्योंकि मैं अभी चैलेंज लिया ही हूं। अब मैं मेरे अंदर अगर इंप्रूव होगा तो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। प्लीज आप लोग इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।